टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो ईरान पर ट्रंप आज करेंगे बैठक। सिचुएशन रूम में ट्रंप, फाइनल ऑर्डर क्या आज ही आएगा? सिचुएशन रूम में ट्रंप की आज एक फिर बड़ी बैठक होने जा रही है। कनाडा से लौटने के बाद ये तीसरी बार बैठक कर रहे हैं ट्रंप। खुफिया अधिकारियों के साथ ये बैठक होगी। पहली बैठक 80 मिनट तक चली, ईरान के हालात पर चर्चा हुई। दूसरी बैठक 60 मिनट तक चली, हमले के प्लान को हरी झंडी इसमें दे दी गई, ये खबर सामने आई। तीसरी बैठक आज है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। बैठक क्यों इतनी खास है ये आप समझ ही रहे होंगे। बैठक में सभी बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे और एजेंडा है ईरान। ईरान को लेकर सभी एंगल से चर्चा होगी। ईरान पर बड़ा फैसला मुमकिन है, ईरान पर हमले का आदेश दिया जा सकता है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ हैं, कर्नल एसके मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिसर्च एसोसिएट हैं, और इस वक्त विदेश से भी हमें कई मेहमान ज्वाइन कर रहे हैं। अमेरिका का जिक्र बार बार हो रहा है, अमेरिका से पूर्णिमा नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं, युक्तेश्वर कुमार जी विदेश मामलों के जानकार हैं और ये चीन की राजधानी बीजिंग से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और साथ ही साथ विनय शुक्ला जी मॉस्को से हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रूस के रुख के बारे में हमें बताएंगे। पूर्णिमा जी, सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में कनाडा से लौटने के बाद तीसरी मीटिंग कर रहे हैं ये, और एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है, ईरान। क्या अमेरिका वो घड़ी नजदीक है जब इजराइल की मदद के लिए इस जंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व होगा? देखिए, नमस्ते समीर जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशन जो है, अमेरिका इज ऑलरेडी इन्वॉल्व्ड। इजराइल कभी इस अटैक में आता ही नहीं अगर इफ देयर वाज नो सहमति नहीं होती अमेरिका की। तो आपने ट्रम्प की ट्वीट पहले से पढ़े हुए होंगे। पहले ये बताया था कि ईरान उनके साथ डील नहीं कर रहे, तो सो इट्स जायज है इजराइल का स्ट्राइक। उससे पहले उन्होंने ये कहा था कि ईरान और इजराइल का जो सिचुएशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। मार्को रूबियो भी यही कहा था कि वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट अनफॉर्चुनेटली today in this particular case we are seeing that America is already involved। न्यूक भी सपोर्ट करेंगे, उनके ग्राउंड में भी बुट्स भेज रहे। सो अभी मेगा और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा अगर देखोगे, एक एजेंडा ये था इनका कि देयर इज नो वॉर, बिकॉज फर्स्ट टर्म में हम इसी को आगे बढ़ाए थे कि ही एक्चुअली डिडंट स्टार्ट अ न्यू वॉर। सेकंड टर्म में वी आर सीइंग दैट तो ऑलरेडी चल रहा था, अभी तीसरा शुरू हो गया। It was fueled as well. It is not to say that Israel का situation जो है it is a victimry. Unfortunately ये जो ईरान का मामला है, जिस तरीके की तैयारी है अमेरिका में, जिस तरीके से ट्रंप के बयान सामने आए हैं और जो बैठकों का दौर चल रहा है, वो क्या बड़े संकेत दे रही है, यही जानने की हम लगातार इन खबरों के आधार पर कोशिश करते हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको दिखा देते हैं उन हमलों की जहां तेल अवीव को टारगेट किया गया है और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसमें तेल अवीव में हॉस्पिटल पर हमला आज की सबसे बड़ी खबर है। सुरोका हॉस्पिटल पर ईरान का यह हमला है। मिसाइल हमले से तबाह हुए हॉस्पिटल की एक तस्वीर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। हॉस्पिटल के अंदर और बाहर की दोनों तस्वीरें सामने आई, जिससे साफ था कि किस तरीके से हॉस्पिटल पर एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि IRGC की तरफ से जारी किए गए वीडियो के आधार पर यह दावा किया गया कि इस हॉस्पिटल को टारगेट इसलिए किया गया क्योंकि यहां से कमांड सेंटर ऑपरेट हो रहा था और यही वजह है कि अब हॉस्पिटल पर हमला हुआ। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखा रहे हैं। हॉस्पिटल के अंदर की वो तस्वीर भी सामने आई है जहां दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से कई वार्ड्स पर नुकसान पहुंचा है और इस बीच हॉस्पिटल के अंदर तबाही का ये मंजर, वहीं तेल अवीव में हॉस्पिटल के बाहर दूर इलाके में भी धुएं का ये गुबार नजर आ रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान में बड़ी हलचल है। ईरानी पत्रकार देखिए इस वक्त क्या दावा कर रहे हैं, वो भी आपको बता देते हैं। ईरान पर बड़े हमले कर सकता है अमेरिका। यूएस के हमले की आशंका से ईरान अलर्ट है। ईरानी पत्रकारों का यह दावा सामने आया है, यानी कहीं ना कहीं जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि अब अमेरिका हमला कर सकता है ईरान के ऊपर।
हालांकि यही एक सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या इस हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि 48 घंटे बाद हमला। सिचुएशन रूम, जिसको लेकर लगातार खबरें आ रही हैं, सिचुएशन रूम में होने वाली बैठक बहुत मायने रखती हैं। और सिचुएशन रूम से क्या ट्रंप का ये आदेश आएगा, क्योंकि आज अगर ये बड़ा फैसला आता है, ऐसे में ईरान पर हमले का ये आदेश क्या हो सकता है, क्योंकि 48 घंटे बाद हमला हो सकता है। कैसे और कहां से यह हमला होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। ट्रंप क्या आदेश देंगे, इजरायल के साथ मिलकर क्या अब हमलों को अंजाम दिया जाएगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार सिचुएशन रूम में जाकर ट्रंप का बैठक करना ही बहुत मायने रखता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां यूएस की अपने स्तर पर पूरी तरीके से मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए हमला करने की तैयारी। ऐसे में राजीव नयन सर, किस तरीके से असेस किया जाए उस तमाम सिनारियो को जिसमें ट्रंप के बयान, अमेरिका की तैयारी और इस बीच ये कह देना कि ये हमला ही अब आखिरी विकल्प है। देखिए, ट्रंप ने बड़ा मजेदार एक बयान दिया है। उस बयान में वो कहे हैं कि हाँ, हम जब इस पर सहमति देंगे, जो आक्रमण करे कहें या कहे एक्शन कहते हैं, एक्शन करने के कुछ सेकंड पहले देंगे तो आपको उसी समय पता चल जाएगा। इसका मतलब जैसा अभी थोड़ी देर पहले सिंह साहब ने बात की थी, जनरल सिंह ने, कि वो लास्ट मोमेंट तक अभी रोके हुए हैं। निश्चित ही तैयारियां चल रही हैं और आकलन भी चल रहा है। आकलन कई पैमाने पर इसे नापा की जा रही है। और पहला है कि क्या इसकी क्या क्या क्षति हो सकती है, मित्र राष्ट्रों की क्या क्या क्षति हो सकती है, क्या क्या क्षति अमेरिका के बेसिस की हो सकती है, क्या क्षति हो सकती है ऑयल प्रोडक्शन का या ऑयल सप्लाई की हो सकती है, क्योंकि साथ साथ प्रॉक्सी जो उनके ईरान को मानते हैं वो क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं अगर अमेरिका आ जाता है, और ओवरऑल अमेरिका को क्या क्षति हो सकती है। तो इन सब चीज़ें, इन सारी बातों के चलते ट्रंप अभी अपना जिसे कहते हैं कार्ड नहीं खोल रहे हैं और अभी वो रखे हुए हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें निर्णय होगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले किसी उनके ही सपोर्टर, जिसे मागा सपोर्टर कहते हैं, उन्होंने ध्यान दिलाया था कि आपने कुछ दिन पहले तो नियोकॉन्स पर आपने कटाक्ष किया था कि आप लोग तो इसी तरह की बयानबाजी करते, ना नेशन बिल्डिंग में सहयोग करते हैं ना कुछ, और बड़ा हॉकिश थे ट्रंप। तो उनके ट्रंप उस बयान को लेके कह सकते हैं कि अभी आप इजराइल के मामले में क्यों हिचकिचा रहे हैं। पूरे तरीके से एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं समीर कि ये महज सिर्फ एक प्रोजेक्शन है। ऐसे में इसी प्रोजेक्शन के बीच में अमेरिका की ये तैयारी पिछले कई दिनों से देखने को मिल रही है।